नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार यादव अपने विश्वास IAS एकेडमी विथ विजय सर चैनल पे मैं उत्तर प्रदेश UP-SSC का खास करके पेट का एक नया सिलेबस जो न्यू सिलेबस है, इस न्यू सिलेबस का भूगोल का नया टॉपिक लेकर के आया हूँ दोस्तों। और यह टॉपिक जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है यह है हमारा सौरमंडल। इस सौरमंडल में दोस्तों हम आपको बता दें कि हर एक पेपर में हमारा जो टॉपिक है यह इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इस इम्पॉर्टेंट सेक्शन को हमको देखना होगा दोस्तों। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि अपने इस इम्पॉर्टेंट सेक्शन में ये जो हमारा जो टॉपिक दिया हुआ है हमारा सौरमंडल, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि इस एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल ना पूछे जाते हों दोस्तों। तो आपको हम बता देना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप एक नया फिगर दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, जो सौरमंडल का, अपने सौरमंडल का जितने ग्रह हैं इस सारे ग्रहों को इस चित्र में आप लोग देख रहे होंगे। और आपको हम एक बता देना चाहते हैं चीज़ें कि जो हमारा सौरमंडल है एरावत परिपथ में है दोस्तों। किस में है? हमारा सौरमंडल एरावत परिपथ में दोस्तों, परिपथ में स्थित है दोस्तों। ये एरावत परिपथ में स्थित है। तो पहला हमारा सवाल मिला कि हमारा सौरमंडल किस में है? एरावत परिपथ में है। हमारे इस सौरमंडल में, हमारे इस एरावत परिपथ में दोस्तों लगभग लाखों सूर्य हैं। जैसे हमारा सूर्य जो है, ऐसे ऐसे सूर्य लाखों सूर्य हैं। और इस सूर्यों में सबसे इम्पोर्टेंट जो पृथ्वी के लिए पड़ता है यह क्या है? सूर्य। तो यह सूर्य जो हमारा जीवनदायी, मोक्षदायी और वरदायी है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग को खास करके पढ़ना है। तो इससे इम्पोर्टेंट जो सवाल है इसको हम लोग देखते चलते हैं। और यह इम्पोर्टेंट सवाल क्या है इसका देखते हैं। तो पहला हमारा सवाल बना कि ये, दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट सवाल बना कि सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति। एक तो यह सवाल बना दोस्तों कि सूर्य से दूरी क्रम में ग्रहों की स्थिति क्या है। तो अब इसके लिए हम जो बात करेंगे यह हमारा सूर्य है दोस्त। क्या है? सूर्य है। जो इस पे यस लिखे हैं ये हमारा सूर्य है। तो सूर्य से दूरी के क्रम में हम एक एक जो ये ग्रह दिए हुए हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे 8 ग्रह दिए हुए हैं दोस्तों। इस 8 ग्रहों के बारे में हम बता देना चाहते हैं सूर्य से दूरी क्रम में। जो पहला ग्रह है, यह जो छोटा सा दिखाई दे रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए, यह है खास करके बुध। दूसरा ग्रह है दोस्तों, ये जो दिखाई दे रहा है यह है शुक्र। तीसरा ग्रह है दोस्तों हमारी पृथ्वी, यह है पृथ्वी। चौथा ग्रह है दोस्तों ये मंगल। पांचवा ग्रह है यह है बृहस्पति। जो हमारा छठवां ग्रह है यह है शनि। सातवां ग्रह है दोस्तों अरुण। और आठवां ग्रह है वरुण। ये हमारे 8 ग्रह हो दोस्तों। सूर्य से दूरी क्रम में पहला ग्रह क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। दोस्तों इसको रटने के लिए जो आपको हम एक नया ट्रिक बताना चाहते हैं दोस्तों। यह ट्रिक क्या है? जैसे पृथ्वी पर, यानी कि हमारे सौरमंडल का सबसे जो शुद्ध दिन है वह कहते हैं क्या है? बुध दिन है। शुद्ध दिन की जो बात करेंगे तो क्या है? बुध है।
तो बुध शुद्ध दिन से इसकी शुरुआत करते हैं। सूर्य से दूरी क्रम में पहले क्या पड़ेगा? बुध पड़ेगा। ध्यान से देखते चलिए। अब बुध के बाद क्या पड़ेगा? एक दिन छोड़ देंगे, तो एक दिन छोड़ेंगे तो बृहस्पति और शुक्र क्या पड़ेगा? शुक्र पड़ेगा दोस्तों, शुक्र। अब शुक्र के बाद क्या है? तीसरे नंबर पर पृथ्वी है, पृथ्वी है। ध्यान से देखते चलिए दोस्तों और नोट्स बनाते चलिए। ये सूर्य से दूरी के क्रम में है दोस्तों, ये सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति के बारे में हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। तो पहला पड़ा बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा पड़ा है आपका पृथ्वी के बाद पृथ्वी पर मंगलिक कार्य होते हैं, यानी कि यहाँ पर चौथा जो ग्रह हुआ मंगल। क्या हुआ? मंगल। अब इसके बाद दोस्तों जो हम बात करेंगे मंगल के बाद से, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आपके मिले, मंगल के बाद एक दिन छोड़ दीजिए तो आपको क्या मिला? बृहस्पति, बृहस्पति इम्पोर्टेंट हुआ। अब बृहस्पति के बाद एक दिन और छोड़ दीजिए तो क्या मिला? शनि, शनि। और शनि के बाद दोस्तों एक दिन और छोड़ दीजिए तो क्या मिला? अब ये शनि हमारा लास्ट है। अब यहाँ पर शनि के बाद से हमको ये और वी को कर देना है दोस्तों, यानी कि अरुण, और अरुण के बाद कर देना है वरुण। यानी कि जैसा कि दोस्तों हम लोग देखें कि हमारे सौरमंडल का सूर्य से दूरी के क्रम में बता रहे हैं दोस्तों। पहले स्थान पर पड़ा बुध, दूसरे स्थान पर शुक्र, तीसरे स्थान पर पृथ्वी, चौथे स्थान पर मंगल, और पांचवें स्थान पर क्या पड़ा दोस्तों? बृहस्पति, छठे स्थान पर शनि, सातवें स्थान पर अरुण, और आठवें स्थान पर वरुण। ये जो 8 ग्रह है दोस्तों, ये सूर्य से दूरी के क्रम में, जैसा कि ऊपर हम आपको लिखे हैं, सूर्य से दूरी के क्रम में आपके ग्रहों की स्थिति को बताना है दोस्तों। सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति को बताना था। तो सूर्य से पहले नंबर पे क्या हुआ? बुध हुआ, दूसरे नंबर पर शुक्र हुआ, तीसरे नंबर पर पृथ्वी हुआ, चौथे नंबर पर मंगल हुआ, पांचवें नंबर पर बृहस्पति हुआ, छठे नंबर पर शनि हुआ, सातवें नंबर पर अरुण हुआ, और आठवें नंबर पर वरुण हुआ दोस्तों। ये है आपका क्या है? यह सारी की सारी जो कंडीशन मिल रही है, ये सारी की सारी कंडीशन क्या है? सूर्य से दूरी के क्रम में ये ग्रहों की हमारी स्थिति है दोस्तों। इसके बाद से हम आपसे बात करेंगे दोस्तों कि हमारे सौरमंडल का जो ग्रहों का आकार है वह कैसा है। तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे कि हमारे सौरमंडल में जो ग्रहों का आकार है, ये सबसे बड़ा ग्रह कौन है, इसके बाद से कौन ग्रह है, इसके बाद से कौन सा ग्रह है, ये जो हम बात करेंगे दोस्तों, इसमें खास करके इम्पोर्टेंट सेक्शन को देखते चलेंगे। और यह इम्पोर्टेंट सेक्शन हम देखेंगे कि हमारा कितना यह मजबूत है और कितना ये हल्का है, इसकी बात करेंगे। तो एक एक चीज़ों को हमको देखने से यह सिद्ध हो जाता है दोस्तों कि हमारा जो टॉपिक है ये क्लियर होता जाता है, और क्लियरनेस हमारा टॉपिक होना अति आवश्यक है। जैसा कि यदि हमारा सेक्शन, कोई भी सेक्शन कमज़ोर पड़ जाता है तो इससे हमारे लिए घातक क्या होता है कि वही एग्ज़ाम ऑफ व्यू से ये हमारे लिए घाटे का सौदा होता है, जो कि ये कभी नहीं अच्छा माना जाता है। तो आपको हम बता देना चाहते हैं दोस्तों कि आप अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के हमेशा सजग रहिए, और यह देखिए कि आपका कौन कौन सा सेक्शन मजबूत है और कौन कौन सा सेक्शन कमज़ोर है, और जो सेक्शन कमज़ोर है तो उसको खास करके मजबूत सेक्शन के साथ आप
बना करके, जोड़ करके और आगे बढ़िए दोस्तों। इसके लिए हम आपसे बता देना चाहते हैं कि कभी भी एग्ज़ाम को लाइट नहीं लेना चाहिए, हल्का नहीं लेना चाहिए। जो एग्ज़ाम को जितना लाइट लेता है वो उसके लिए उतना ही घातक होता है दोस्तों। तो एग्ज़ाम हमेशा एग्ज़ाम होता है, इसके साथ मजाक नहीं होना चाहिए, खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो आप भी, जैसे मैं हमेशा जब भी एग्ज़ाम की बात करता हूँ तो सीरियस मोड में होता हूँ। यदि मैं पढ़ा लिखा नहीं और एग्ज़ाम से पहले कभी टॉपिक को रिपीट नहीं किया तो रियली में डर लगता है दोस्तों। तो ऐसा आप लोग भी डरा करिए। हाँ, वो बात सही है कि जो लोग, कुछ लोग कहते हैं कि एग्ज़ाम को लाइट मोड में लेके देना चाहिए। ठीक है, लाइट मोड में लेके देना चाहिए, लेकिन कभी भी उस एग्ज़ाम को लाइट मोड में जो लेके हम दे रहे हैं उसमें कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए घाटा का सौदा हो जाए। यानी कि घाटा का सौदा इन दी सेंस ये कि हम एग्ज़ाम को बिल्कुल हल्का ले लिए, और जब एग्ज़ाम को हल्का ले लेते हैं तो हमारे लिए ये बहुत ही घातक सिद्ध हो जाता है। तो दोस्तों चलिए, इसी के साथ हम आपसे बता देना चाहते हैं कि कभी भी जो हमारा नया सेक्शन है, ये देखिएंगे थोड़ा इसमें कुछ फॉल्ट आ चुका है हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में, और यह इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट खास करके बहुत ही परेशान करता रहता है दोस्तों। तो थोड़ा इरेज कर लेते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं, ताकि हमारा टॉपिक एकदम क्लियर होता चले। और ये देखेंगे जैसे कि हमारे, हाँ ठीक, तो अब हम दूसरा सवाल करेंगे दोस्तों। अभी हम इससे पहले जो देखे हैं यह ये देखे हैं कि सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति को देखे थे। अब देखिए सूर्य से दूरी के मतलब हमारे सौरमंडल के ग्रहों का आकार, यानी कि ग्रहों का आकार घटते क्रम में, घटते क्रम में यह देखेंगे दोस्तों। यानी कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। इस 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, फिर उसके बाद छोटा ग्रह कौन है, फिर उसके बाद छोटा ग्रह कौन है, इसको देखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि हमारे सौरमंडल में, चलिए, हमारे सौरमंडल में जो सूर्य से दूरी के क्रम में खास करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो 4 ग्रह हैं, इसे कहा जाता है आंतरिक ग्रह कहा जाता है दोस्तों। और बृहस्पति से लेकर के वरुण तक जो ग्रह हैं इन्हें कहा जाता है वाह ग्रह, या फिर कहा जाता है हल्का ग्रह, या फिर कहा जाता है गैसीय ग्रह, गैसीय ग्रह कहा जाता है दोस्तों। इसे कहा जाता है भारी ग्रह, या फिर कहा जाता है पार्थिव ग्रह। क्या कहा जाता है दोस्तों, पार्थिव ग्रह कहा जाता है। तो इसका जैसे कि हम देखें कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल
इन चारों ग्रह को एट ए ग्लैंस नाम दिया गया आंतरिक ग्रह, भारी ग्रह या पार्थिव ग्रह। यहाँ से बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन चारों ग्रह को बाह्य ग्रह, हल्का ग्रह, यहाँ से इनको नाम दिया गया बाह्य ग्रह, हल्का ग्रह या गैसीय ग्रह। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इन ग्रहों के बीच में, जैसे खास करके ये आपको हम ऐसा खींच देना चाहते हैं, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में ऐसा कुछ ये एक स्वतंत्र कक्षा है। यह स्वतंत्र कक्षा जिसमें छोटी छोटी, आपको हम यहाँ पर बता देना चाहते हैं क्या है, छोटी छोटी उल्काएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? ये यहीं पर हम दिखा देते हैं आपको, छोटी छोटी एस्टेरॉयड पाए जाते हैं। ऐसे ऐसे उल्काएं पाई जाती हैं और इनकी संख्या लगभग 20,000 के आसपास है। कितनी है दोस्तों? 20,000 के पास है। इसी में से एक बड़ी क्षुद्रिका ऐसे, जिसे पृथ्वी पर से नग्न आंखों से देखा जा सकता है, यहीं से, जिसका नाम है फोर वेस्टा। क्या नाम है दोस्तों? फोर वेस्टा नाम है। अब यह पृथ्वी पर से नंगी आंखों द्वारा देखा जा सकता है। तो अब यही कारण है कि इसी खास करके जो क्षुद्र ग्रहों का एक बेल्ट है जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, और यही क्षुद्र ग्रहों के अंदर का भाग, इसे आंतरिक ग्रह, भारी ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। इसे आउटर का भाग, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है, इसे बाह्य ग्रह कहा जाता है दोस्तों। तो हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या मिला? आपका फोर वेस्टा मिला। अगली बात जो हम करेंगे दोस्तों, चलते हैं टू द पॉइंट टॉपिक पे। जैसा कि हम लिखे हैं यहाँ पर, ग्रहों का आकार घटते क्रम में। तो यहाँ पर हम दोस्तों बता देना चाहते हैं कि इस बाह्य ग्रहों में जैसे 4 ग्रह हैं। पहले नंबर पर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 का चारों क्या हैं? एक बाहरी ग्रह घटते क्रम में हैं। जैसे यहाँ पर लिख के हम आपको बता देना चाहते हैं, इस सौरमंडल का सबसे जो बड़ा ग्रह है कौन है? बृहस्पति। ये सबसे बड़ा है। बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है दोस्तों? शनि। अब शनि के बाद कौन है? अरुण है। अरुण के बाद कौन है? वरुण। यानी कि यह 4 ग्रह जो बाह्य ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनका क्रम यानी कि पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर दोस्तों। यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। दूसरे नंबर पर शनि है, तीसरे नंबर पर अरुण है, चौथे नंबर पर वरुण है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि हमारा और
जो 4 ग्रह रहे उनकी स्थिति क्या है। तो अब इन 4 ग्रहों में पृथ्वी पे एक कहावत कही जाती है, आकाश से गिरा और लटका किसे, खजूर पर। तो खजूर कहाँ होती है दोस्तों, पृथ्वी पर। तो इस कहावत के अनुसार हमारे जो सही आंसर होगा कौन होगा, पृथ्वी होगा। यानी कि 5वें स्थान पे क्या है, पृथ्वी है। ये 5वें स्थान पे कौन है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी के बाद यहाँ पर क्या है, अब पृथ्वी के लोग क्या करते हैं, जब कोई काम धाम नहीं होता तो लेफ्ट राइट करते हैं। तो पृथ्वी के लेफ्ट में क्या है, शुक्र है। तो अब यहाँ पर पृथ्वी पर लोग लेफ्ट राइट करते हैं, तो कोडिंग के अनुसार मारेंगे किसको, शुक्र को। अब शुक्र के बाद क्या है, मंगल है, मंगल है। और मंगल के बाद क्या है, बुध है, बुध है। तो अब ये जैसे देखें दोस्तों कि पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, यानी कि पृथ्वी आपकी 5वें नंबर का बड़ा ग्रह है, शुक्र 6वें नंबर का बड़ा ग्रह है, मंगल आपका 7वें नंबर का ग्रह है और बुध 8वें नंबर का ग्रह है दोस्तों। तो इन ग्रहों की स्थिति, जैसे हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, तो इनका भी क्रम हम लोग देखते हैं कि पहले नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह कौन है, ये पहले नंबर पर ग्रह है सबसे बड़ा। इसको थोड़ा अलग कलर से करते हैं दोस्तों, ताकि ये इम्पोर्टेंस इसकी दिखाई दे। ठीक, इसको हम कलर करते हैं, कौन सा लेते हैं, चलिए लेते हैं आपका ये कलर। हाँ, तो इसमें, सॉरी बहुत बड़ा हो गया, तो ये तो, लेकिन इसका वेट जो है इसको लिए। अब इससे पहले थोड़ा इरेज कर देते हैं दोस्तों। तो ये है आपका पहले स्थान पर, ये है दूसरे स्थान पर, ये है तीसरे स्थान पर, ये है चौथे स्थान पर। अब कलर की थोड़ी इसमें फिर चेंजिंग करनी पड़ेगी। यह है आपका 5वें स्थान पर, यह है 6वें स्थान पर, यह है 7वें स्थान पर और यह है 8वें स्थान पर। तो जैसा कि देखते हैं दोस्तों, इसका सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति है। उसके बाद उससे छोटा शनि है, उससे छोटा अरुण है, उससे छोटा वरुण है। 5वें नंबर पर पृथ्वी है, 6ठे नंबर पर शुक्र है, 7वें नंबर पर मंगल है और सबसे छोटा क्या है आपका, यहाँ देख रहे हैं बुध है दोस्तों। ये बुध सबसे छोटा पड़ जा रहा है। तो दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट सवाल क्या मिला दोस्तों, कि जो ग्रहों का आकार घटते क्रम में है वह है, आपको फिर से बता देना चाहते हैं कि सूर्य से दूरी के क्रम में भी आपको इससे पहले बता दिए और अब बताए हैं ग्रहों का आकार घटते क्रम में। तो यह है दोस्तों बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये आपका इम्पोर्टेंट सवाल हो गया दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता देना चाहते हैं कि यदि आपसे सवाल पूछे कि सबसे बड़ा ग्रह, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है दोस्तों, तो हम कहेंगे कौन है, बृहस्पति। दूसरा सवाल आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो आप मारेंगे किसे, बुध को मारेंगे सबसे छोटा में। अगला सवाल कहेगा दोस्तों कि सूर्य से सबसे निकट का तारा ग्रह कौन है, तो सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन है दोस्तों, ये बुध है। अगला सवाल बता दें दोस्तों कि अगला सवाल पूछे कि सूर्य से सबसे दूरस्थ कौन सा ग्रह है, यानी कि सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन है दोस्तों, तो क्या है, ये आपका वरुण है दोस्तों। सबसे दूर कौन है, वरुण है। अगला सवाल आप पूछ दें कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है दोस्तों। तो उपग्रहों के मामले में जो हम बात करेंगे
तो बृहस्पति ग्रह का एक सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमीड है। तो इससे पहले दोस्तों हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट कुछ उपग्रहों की बात कर लेते हैं। तो इसके नए टॉपिक में हम अपने देखते हैं। चलिए इसको थोड़ा इरेज करके हम आपको नए सेक्शन को भी बता देते हैं कि क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब हम बात करेंगे उपग्रह की, कि हमारे किस किस ग्रह का कौन कौन सा उपग्रह है और क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके लिए बात करते हैं। तो आप लोग दोस्तों एक टॉपिक डालिए, नया हेडिंग डालिए, हमारे सौर मंडल के उपग्रह, यानी कि हमारे सौर मंडल में किन किन ग्रहों के कौन कौन से उपग्रह हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो तुरंत हेडिंग डालिए दोस्तों। जब तक हम इरेज कर रहे हैं तब तक आशा है कि आप लोग हेडिंग डाल के तैयार हो जाएंगे और अपने नोट्स को बहुत अच्छी तरह से सुंदर ढंग से बनाते रहेंगे, ताकि आपको भविष्य में कोई समस्या ना हो। दोस्तों मेरे वीडियो बनाने का सबसे मुख्य कारण यही है कि जितने हमारे भाई बहन हैं जो दूरस्थ गांव में, शहर में बैठे हुए हैं, उनका सही ढंग से क्लास होता रहे, यही मेरा सबसे प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों। और कुछ मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी अपना समर्पण किया हूँ इसी पठन और पाठन के कार्य में दोस्तों। तो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगला जो हम बात करेंगे, ये बात इसी की करेंगे कि ग्रह यानी कि इस ग्रह के ग्रह एवं उपग्रह एवं उपग्रह, इसकी बात करेंगे दोस्तों। यानी कि हम देखेंगे कि किस ग्रह का कौन सा उपग्रह है। तो सूर्य से दूरी क्रम में एक एक जो ग्रह हैं इनके बारे में हम जानते हैं। तो पहला हम जो बात करेंगे, यह बात करेंगे बुध की। यह है बुध, जिसे हम शुद्ध कहते हैं दोस्तों। तो इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। दूसरी हम बात करेंगे शुक्र की। दूसरे नंबर पर किसकी बात करेंगे? शुक्र महोदय की बात करेंगे। तो इनका भी कोई उपग्रह नहीं है। तीसरी बात करेंगे दोस्तों पृथ्वी की। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? ये चंद्रमा है। अगली बात करेंगे मंगल की। मंगल की। तो मंगल के दोस्तों दो उपग्रह हैं। कौन सा? पहला है फेबॉस और दूसरा है डीमॉस। फेबॉस और डीमॉस इसके दो उपग्रह हैं दोस्तों। अगली बात करेंगे बृहस्पति की। तो बृहस्पति जैसे ये चार का चारों देखे, ये जो आंतरिक हमारे ग्रह हैं, इस आंतरिक ग्रहों में खास करके दोस्तों चार ग्रह हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो इस चार आंतरिक ग्रहों में बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। ये पृथ्वी का उपग्रह है। फिर मंगल के दो उपग्रह हैं। ये दो उपग्रह कौन है? पहला है फेबॉस और दूसरा है डीमॉस। तो आंतरिक उपग्रहों के जो तीन उपग्रह हैं, चंद्रमा है पृथ्वी का, फेबॉस और डीमॉस किसके हैं? मंगल के दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे ये खास करके बाह्य ग्रहों की, कि बाह्य ग्रहों में किसके कितने कितने उपग्रह हैं, इसकी जो हम बात करेंगे। जैसा कि चित्र से आपके सामने चित्र सीधे बना हुआ है, इस चित्र के अनुसार आपको स्पष्ट रूप से दिखाई भी देगा दोस्तों। तो चलिए हम
चित्र के अनुसार कार्य करते हैं। अब हम बात करेंगे बृहस्पति का। बृहस्पति, तो दोस्तों हमारे सौरमंडल में बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे बड़ा ग्रह होने के कारण सबसे अधिक घनत्व वाला भी ग्रह है। तो इसी कारण इसके सर्वाधिक ग्रह हैं, इसके सर्वाधिक उपग्रह हैं, इसके सर्वाधिक क्या है? उपग्रह हैं। और इस उपग्रहों में इसके खास करके एक है गैनीमेड। यह गैनीमेड हमारे सौरमंडल का, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्त। यह क्या है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्त। ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो गया। दूसरी चीज एक है इसका उपग्रह यूरेका। यह यूरेका क्यों फेमस है? इसी यूरेका पर वर्तमान में वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? जीवन की संभावना तलाश रहे हैं। तो ये जीवन की जो संभावना तलाश रहे हैं दोस्तों, ये क्यों तलाश रहे हैं? इसके लिए जो हम बात कर रहे हैं, ये तलाशने की जो प्रक्रिया है ये क्या है? तो यहाँ पर खास करके वैज्ञानिकों को ये क्या मिला है? यहाँ पर ये बर्फ की लेयर पड़ी है, और इसी बर्फ के लेयर के कारण से यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं? जीवन, यानी कि आपको मिला है बर्फ की लेयर मिली है दोस्तों। तो इसी बर्फ की लेयर की वजह से यहाँ पर वैज्ञानिक अपना आशंकाएं जता रहा है, संभावना जता रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, कार्बन है और जल की मात्रा है दोस्तों। तो इसी आधार पर ये अपने खोज कर रहे हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, हम जो बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? शनि की बात करेंगे। शनि, तो शनि हमारे सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह हैं, तो इसी कारण इसके दूसरे नंबर के सबसे अधिक ग्रह हैं। तो इसका इम्पोर्टेंट जो ग्रह है दोस्तों, ये कौन है? टाइटन है, टाइटन। ठीक। और अगले बात करेंगे कि जैसे अरुण और वरुण, तो इनके भी शनि के बाद दूसरा सर्वाधिक ग्रह किसके हैं? तीसरा सर्वाधिक ग्रह किसके हैं? अरुण के, चौथे नंबर के वरुण के दोस्तों। ये रहा इंपॉर्टेंट हमारा सेक्शन दोस्तों। तो जैसा कि ये हर एक सेशन को हमको देखना था, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको देख लिए। फिर हम जो बात करेंगे कि सवाल आपसे पूछे कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो बड़ा उपग्रह की बात जब आएगी दोस्तों, तो किसको मारेंगे हम लोग? गैनीमेड को मारेंगे। फिर अगला सवाल आया कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह दोस्तों जो मंगल का उपग्रह डिमॉस है, वही सबसे छोटा उपग्रह है दोस्तों। अगला सवाल आया दोस्तों कि सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन है, तो सबसे अधिक चमकीला ग्रह दोस्तों सूर्य के दूसरे नंबर पे जो शुक्र है, यह चमकीला ग्रह है। इसे प्रेशर कुकर भी कहा जाता है, इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है दोस्तों, और ये खूबसूरती का देवता भी कहा जाता है दोस्तों। ये इतने उपमाओं से जाना जाता है दोस्तों। अगला सवाल है कि सबसे अधिक चमकीला तारा कौन है, तो सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस कहलाएगा दोस्तों। अगला है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है, तो जैसा कि अभी बताए हैं कि बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसीलिए इसके पास सबसे अधिक उपग्रह भी हैं दोस्तों। अगला सवाल है सबसे अधिक भारी ग्रह कौन है, तो सबसे आकार में बड़ा होने के कारण ग्रहों और आकार में बड़ा होने के कारण, घनत्व अधिक का होने के कारण
यह सौरमंडल का सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह भी है दोस्तों। अगला सवाल है कि रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन है। तो रात्रि में जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि सबसे अधिक लाल दिखाई दे रहा है कौन, मंगल। तो इसी मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है या बंजर भूमि भी कहा जाता है दोस्तों। यह मैक्सिमम लाल दिखाई देता है, तो इसीलिए इसे हनुमान देवता का ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों। अगला है सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन है। तो सूर्य से जो जितना दूरी पर होगा वही ठंडा होगा। तो जैसे कि अपने ग्रहों की स्थिति में देखिए कि सूर्य से सबसे दूरी पर क्या है, वरुण है। तो यही वरुण दोस्तों सबसे क्या है, ठंडा ग्रह होगा दोस्तों। अगला सवाल है सबसे अधिक ठंडा ग्रह, यही वरुण हो गया। पृथ्वी से सबसे निकट का तारा कौन है दोस्तों। तो देखेंगे पृथ्वी के इधर क्या है, बुध है, और इधर क्या है, शुक्र है। तो पृथ्वी से जो राइट हैंड वाला शुक्र ग्रह है दोस्तों, यही सबसे क्या है, ये सबसे अधिक ये क्या कहते हैं, नज़दीक का ग्रह है दोस्तों। अगला जो बात करेंगे दोस्तों कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा। और पृथ्वी की बहन कौन कहलाता है दोस्तों। तो पृथ्वी की बहन कौन कहलाता है, शुक्र। कारण क्यों, यह पृथ्वी के आकार झुका हुआ है, आकार और प्रकार में भी पृथ्वी के लगभग समान है। और पृथ्वी जहाँ पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, तो ये भी 24 डिग्री पर झुका हुआ है दोस्तों। तो मुझे लगा है दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इम्पॉर्टेंट सेक्शन को मैं पढ़ाया हूँ दोस्तों, बताया हूँ। और मेरे वीडियो में ये ज़रा से भी कोई कमी होगी दोस्तों तो आप लाइक और कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इतना वीडियो देखते रहिए, आपका वो भगवान अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ सफलता प्राप्त कराएंगे और आप सफल होंगे दोस्तों। नो डाउट आप सफल ही होंगे, नहीं बल्कि एक अच्छे मार्क्स के साथ इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक इस मेरे क्लास को कर करके और अपने एग्ज़ाम को स्कोर करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहते रहिए, ताकि आपका भी मनोबल हाई रहे और मेरा भी मनोबल हाई रहे दोस्तों। चलिए गुड नाइट, शब खैर, जय हिंद दोस्तों।